Is it okay or not? Yes, sir. Let's Yes, sir. let's move. Let's move. Yes, sir. सेकेंड जो पढ़ना है हमको बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी इज नॉन मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर. सेकेंड वन इज मेटेलिक कैरेक्टर. अच्छा, कुछ आपको हम अंदाजा दे क्या कि कुछ वैल्यूज जो होंगी, अगर हम वैल्यूज का अंदाजा लें, रेडियस का मतलब एटॉमिक साइज का, तो जरा वैल्यूज का अंदाजा लीजिए आप जरा समझ के. हम जरा वैल्यू लिखेंगे. एक मिनट. हाँ, so across the period decreases and down the groove increases size. Okay, very good sir, very good sir. जरा ये समझो. तो कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे हम. एलिमेंट्स, इनके एटॉमिक नंबर, फिर इनके रेडियस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ईसी, उसके बाद साइज. समझिए जरा. तो सबसे पहला है, हमने ले लिया लिथियम. हमने ले लिया लिथियम, फिर ले लिया हमने बेरिलियम, वही सेकेंड ग्रुप को ही ले लिया, बेरिलियम. फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड लास्ट वन इज फ्लोरीन. फ्लोरीन. ओके. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके. इसका साइज आता है जो 152 पिकोमीटर. बताया था हमने पिकोमीटर में होता है या एंगस्ट्रॉम में होता है. तो लिथियम का 152 पिकोमीटर, इसका उससे कम होता है 112. ये जस्ट फॉर एन आइडिया, जस्ट फॉर एन आइडिया इन योर माइंड यू कीप दिस फिगर्स. क्या होता है कि थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए दिमाग में. लिथियम का 152 याद रहे ना रहे, लेकिन 150 के आसपास होता है, इतना जरूर आइडिया रहना चाहिए. इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, जो कंपटीशन वाले एग्जाम्स जैसे एनटीएससी वगैरह, उसमें आपको ये जरूर फायदा देगा. कई बार आ जाता है क्वेश्चंस, कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो कंपटीशन में इसीलिए तो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपकी बुक में तो होगा लेकिन कभी क्वेश्चन में नहीं आया होगा, बुक में होगा. तो बोरॉन का आएगा वो 88, कार्बन का आता है 77, नाइट्रोजन का आता है 70, और ऑक्सीजन का आता है 66, और फ्लोरीन का आता है 64. ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर आपको. हाँ जी. सर मेरी बुक में तो कुछ और ही दिया. कितना दिया है, क्या दिया है? सर लिथियम का 123 दिया. लिथियम का 123. ना,
कौन सी बुक है? सर नगीन प्रकाशन की है। अरे वो क्या वैल्यूज थोड़ा ऊपर नीचे होती है, लेकिन वो है। नगीन प्रकाशन की कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप? सर BBBS ब्लू वेल्स। ये फोटो खींच के भेजियो मेरे को जरा उसका, ठीक है? ओके सर। देखेंगे हम कैसे दिया सर है। बुक की कवर की कि पेज की? अरे नहीं, ये जो दिया है वैल्यू, हाँ हाँ ठीक हम है ये सर। हम ये बस एक आइडिया आपको दे रहे हैं, ठीक है? ये आइडिया हम इसलिए दे रहे हैं कि आपको एक दिमाग में आना चाहिए कि कैसे कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है। जरा आप ध्यान दीजिए, शुरू में ज्यादा कम हो रहा है, लास्ट में कम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा ध्यान से देखिए, शुरू में जो डिक्रीमेंट है, जो कम होने की वैल्यू है, वो ज्यादा है शुरू में, बाद में कम है। जरा यहाँ पे डिफरेंस देखिए बेटा, यहाँ पे डिफरेंस देखिए, कितना है डिफरेंस? 2 है। यहाँ पे डिफरेंस 4 है। यहाँ पे डिफरेंस 7 है। यहाँ पे डिफरेंस 10 है। यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा हो गया, यहाँ पे डिफरेंस और ज्यादा। तो डिफरेंस जो हो रहा है, देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। बात को समझिए जरा, डिफरेंस, ये हमको ट्रेंड पढ़ना होता है बस, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल सिंपल है, लिख सकते हो 2,1, ठीक है, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। साइज बना ही सकते हो, किसी को कोई समस्या नहीं, बना लेना साइज। साइज तो अगर हम बनाएंगे तो ले अब ज्यादा टाइम लगेगा, चलो ठीक है हम बना ही देते हैं। समझ में तो आ ही गया। सर नियॉन का एटॉमिक साइज नहीं होता? बता रहे हैं, उस पे आ रहे हैं हम। होता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन है, वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है। ये इस तरीके से हम देख सकते हैं साइज को चेंज होने का इन अ ग्रुप, इन अ पीरियड। दिस इज इन अ पीरियड। अब क्या है, जरा समझिएगा। अभी जो बच्चा कह रहा था कि सर नियॉन का क्या होगा, दे आर एक्सेप्शन, दे आर नॉट फॉलोइंग दिस ट्रेंड। बेसिकली दे आर इनर्ट गैसेस। क्या होता है देखिए, इनर्ट गैसेस, नोट करके लिख लोगे, इनर्ट गैसेस में कुछ नहीं होता है, कुछ फॉलो ऐसे नहीं होता है। इनर्ट गैसेस क्या करती हैं, इनर्ट गैसेस में जो साइज ऑफ द एटम होता है वो बड़ा ही होता है, ठीक है? साइज जो होता है वो बड़ा ही होता है। उनको कोई रिएक्शन से मतलब ही नहीं है, उनको किसी भी कोई भी रिएक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा है, उसका पेट बिल्कुल भरा होता है। दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस वजह से ना तो उनको किसी लेने की इच्छा, ना तो किसी इलेक्ट्रॉन को देने की। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा फुलफिल है। 2,8 आ जाएगा लास्ट में, 2,8, तो उसको मतलब नहीं है, उसका साइज नहीं होता है कम, ठीक है? उसके कोई मतलब नहीं है, तो लिख लेंगे, लिख लेंगे इसको। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है बेटा, रूल जो फॉलो नहीं करता है, जो नॉर्मल रूल जो होता है, जो उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको कहते हैं हम एक्सेप्शन, ठीक है? तो एज एन एक्सेप्शन, द atoms of, चाहे the inert gas, the inert gas
do not follow this trend, uh, because it has its uh, maximum number of electrons and its octet is completed. इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, उसका ऑक्टेट है बिल्कुल कंप्लीट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसे किसी चीज की इच्छा नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल साइज का होगा, ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन शो नहीं करता है, उसमें कोई भी वेरिएशन कभी भी शो नहीं करता है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ड्यू टू द दिस बिहेवियर इट डज नॉट शो एनी ट्रेंड, तो बिल्कुल स्टेबल है, उसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड क्या, कोई एकदम बिल्कुल नॉर्मल साइज का होगा, वो कोई वेरिएशन नहीं शो करेगा। अब मेरे को आप ये बताओ जरा बेटा, हमने आपको केटायन और एनायन के बारे में बताया है क्या? केटायन और एनायन के बारे में जानते हो आप लोग? यस सर। केटायन क्या होते हैं? Yes, sir. केटायन क्या होते हैं? व्हाट आर केटायंस? Sir, positive ions. वेरी गुड। एंड पॉजिटिव व्हाट आर एनायंस? Negative ions. आयन। वेरी गुड। तो आप मेरे अगर बात करूं किसी एटम की, मान लीजिए सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, इज इट नॉट? सबको पता है 2,8,1। ये क्या करता है, इसकी टेंडेंसी क्या है बेटा? टू लूज इलेक्ट्रॉन। टू लूज इलेक्ट्रॉन। कितने लूज करेगा? 1। 1 One. बस। तो ये जब अभी इसके पास कितने शेल हैं? 3। अभी इसके पास कितने शेल हैं? 3 हैं। वेरी गुड, नॉट बैड। अभी इसके पास 3 शेल्स हैं। अभी इसके पास कितने शेल्स हैं? 3। इज इट ओके और नॉट सलोनी? Yes, sir. 3 सेल्स हैं। अभी भाई साहब के पास 3 सेल्स हैं, इन्होंने क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन लूज। इन्होंने क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कितने सेल्स बचेंगे बेटा? Two. Sir, two. 2 बचेंगे। अब 2 बचेंगे। अब बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। इसका रिएक्शन देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। सोडियम Na क्या करता है? लूज करता है तो माइनस कर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता है? Na Na positive. 1 प्लस, या प्लस लिख देंगे, केवल एक है तो प्लस। This is the reaction by which we show the losing of electron, ठीक है। And this is what? Losing of electron is known as oxidation. आप लोग पढ़े हो कि नहीं? Losing of Yes, electron sir. is known as oxidation. Yes, So this is the reaction of oxidation. अब ये बेचारे ने सोडियम था, ये सोडियम थे, ये सोडियम के पास, बेचारे के पास पहले में 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, इनने क्या किया? लूज। इसने क्या किया? लूज। एक इलेक्ट्रॉन हो गया लूज, -1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में था, वो भाई साहब चला गया, वो भाई साहब चला गया। अब बताओ 2 ही सेल बचेगा, 2 ही सेल बचेगा। अब 2 ही सेल बचेगा तो साइज कम हो जाएगा। Decrease. साइज कम हो जाएगा। तो ये बताओ कि एक पेरेंट एटम से उसका केटायन का साइज छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा। दिस इज व्हाट Na, and this is what Na plus, is it not? Yes, sir. तो Na प्लस का साइज छोटा है कि नहीं है? Na प्लस का साइज छोटा है इन कंपेयर टू सोडियम। सो केटायन
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या है कि ये है हमारा केटायन और ये है हमारा पेरेंट जिससे बना है केटायन, पेरेंट एटम कहते हैं इसको। पेरेंट एटम मतलब कि जिससे बना है, तो पेरेंट एटम से उसका केटायन ऑलवेज ऑलवेज नोट करेंगे, ऑलवेज कोई भी है पहले एटम, पेरेंट एटम उठा लो आप, कोई भी उठा लो, मैं सोडियम उठाया आप कोई और उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें सेल कम ना हो रहा वो भी उठा लो, जिसमें सेल कम ना हो रहा हो, सेम नंबर ऑफ सेल होंगे वो भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। हम समझाएंगे उसको, देखो जरा क्या लिखेंगे हम। द केटायन केटायन is always smaller than the parent atom। रीजन एक्सप्लेनेशन देना है क्या? रीजन का एक्सप्लेनेशन देना है क्या बेटा? व्हाट इज द रीजन, बताइए जरा। Do we need to explain the write the reason, write the explanation of the what I have told, means on the previous page, what I have No, explained on sir. the, is it needed to anyone? So please tell me so that I can write here। मैं लिख सकता हूँ, अगर किसी को लगता है कि सर जरूरत है लिखने की, यहाँ पे क्यों हो रहा है कम, तो दिख रहा है। अब एनायन में क्या होगा समझना, एनायन में उल्टा होगा। एनायन जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन, तो एनायन इज लार्जर देन, anion is क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विवेक, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन तो गेन करता है ना, Yes, sir. anion is always, बहुत प्यार से समझो ना यार, बहुत आराम से, बहुत सिंपल चीज है। लार्जर, घबराना बिल्कुल नहीं, anion is always larger than, हाँ हाँ केटायन में तो ठीक है, anion is always larger than its parent atom, its parent atom। जरा समझिएगा, हमने एग्जांपल के लिए ले लिया क्लोरीन, समझिएगा क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। भाई साहब याद कर लो ना यार, रट जाए, 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। कितने सेल होंगे? 3। 3. बना देते हैं, बना देते हैं, बना देते हैं 3 सेल। ठीक है, समझ, इसका रिएक्शन जरा लिख लेते हैं। Cl क्या करता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट गेन्स, मतलब ऐड करेंगे, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन मींस ऐड, वी ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Cl माइनस। ओके, इज इट ओके? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज anion, gaining of electron is a process is known as, Reduction. very good, so this is the reduction, this is the process या reaction of reduction। okay, अब क्या हुआ, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, अभी कितने हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। इसने क्या किया भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्लस
plus 1 electron. So now what happened? What happened? It formed 288. अभी क्या हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन? पहले क्या था? 2 8 7, अब हो गया 2 8 8। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा मेरे को बताओ आप लोग कि भाई साहब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17. 17 है। इसमें 17 प्रोटॉन है। इसमें कितने प्रोटॉन है? 18. 17. वाह, कौन बोला 18? सलोनी की नित्या, किसने बोला? सर आपने प्रोटॉन पूछा ना? हाँ, प्रोटॉन ही पूछा है। गेन तो इलेक्ट्रॉन किया है ना, प्रोटॉन थोड़ी गेन किया है वो। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सेम है हाँ सर वो गलती 17 प्रोटॉन भी है अभी भी। अब ये बताओ कि न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह Proton. से? प्रोटॉन। तो दोनों का न्यूक्लियर चार्ज क्या है? Same. सेम इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है इसका, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इसका न्यूक्लियर चार्ज, है कि नहीं है? अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा हो गया? सर सेकंड वाले में इस वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? अब भाई न्यूक्लियर चार्ज बताओ ना। अगर इलेक्ट्रॉन अगर इसमें 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 17, इसमें 18 है, तो जो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत होगी, अब वो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से खींच पाएंगे क्या? नो No, सर sir. सर इंक्रीज होगी नो तो साइज इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा फैलने लगेगा ये, इंक्रीज थोड़ा सा ये फैलने लगेगा भाई साहब। अब तो 17 है, अब कहाँ खींच पाएंगे वो हमें? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सर Why the size of anion will be larger than its parent atom, and why the size of cation will be smaller than its parent atom? Is it clear? Yes, sir. It should be crystal clear, यस Pawan. सर Sir. चलो कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। वही अपना मेन मुद्दा है, समझ में आना चाहिए अच्छे से। अगला सलोनी क्लियर है बेटा? यस सर चलो विवेक कुमार, ओ विवेक कुमार क्लियर है? विवेक कुमार बोलिए भाई। यस सर। चलिए अगला मेटेलिक कैरेक्टर। भाई मेटल का काम क्या है? कोई जल्दी बोलो, मेटल का काम क्या है? सर टू लूज इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बस अब ये बताओ कि जरा आंख बंद करके सोचो कि वो ग्रुप में जब तुम ऊपर से नीचे आ रही, सभी लोग सोचेंगे आंख बंद करके, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो साइज इंक्रीज हो रहा था तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ रही थी. कम हो रही थी वाह रे वाह, कौन है कम हो रही थी? क्या कर देती हो बीच बीच में है? अरे सर इंक्रीज हो रही थी गलती है आंख बंद करके सोचो ना जरा कि हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं सीढ़ी से एक ग्रुप में किसी, तो हमारा साइज एटम का बढ़ रहा है। जब एटम का साइज बढ़ रहा है तो ये बताओ कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी दूरी न्यूक्लियस से बढ़ रही होगी कि कम हो रही होगी? बढ़ रही होगी. अब बताओ मेरे को, जब दूरी बढ़ रही होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा होगा कि मुश्किल? आसान. सर आसान तो बस, सर इजी आसान तो आसान का मतलब सीधी सी बात है कि जिसम जो एटम या जो मेटल वही अच्छा है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे।
भैया ज्यादा काम उसके ऊपर मेहनत ना करना पड़े, आसानी से जो लूज करते वो अच्छा मेटल है कि नहीं? यस सर। बताओ रुद्र, है कि नहीं? अभी वो बातों केवल बातें हो रही हैं, बातों में अगर आप समझने लगे ना तो आप समझ लो कि फिर बोर्ड की मतलब आपको कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के क्लियर हो रहे हैं। बताओ जरा रुद्र, हमको लग रहा है कि आपको कुछ दिक्कत है, जरा बताइए। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताओ, मेरे के साथ मेरे साथ बोलो कि ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज। इंक्रीज। अच्छा ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन कोई मेटल या कोई भी एलिमेंट जब लूज करता है सबसे पहले कहाँ के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो? आउटर मोस्ट सेल के। तो आउटर मोस्ट सेल जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतना कम फोर्स काम कर रहा होगा उसके ऊपर, यस सर। उसको निकालना उतना आसान होगा। यस सर। तो भाई जितना निकालना आसान होगा तो कब आसान होगा? जब हम पीरियड में ग्रुप से ऊपर से नीचे आएंगे तो पीरियड में जब हम ऊपर सॉरी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तो साइज बढ़ रहा होगा, तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा होगा न्यूक्लियस से, तो उसको निकालना आसान हो रहा होगा, मतलब मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। यस सर। इज इट ओके? यस सर। तो वो अच्छा मेटल मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे ग्रुप में बढ़ेगी कि कम होगी? सर बढ़ेगी। बाकी सबको क्या लगता है? नित्या, सलोनी, सब बढ़ेगी। विवेक, संस्कार? सब बढ़ेगी। बस भाई साहब हो गया। हाँ विवेक पूछो, जस्ट आस्क। अब कुछ भी मैंने लिखना नहीं, अभी तक जितना मेहनत किया ना, हम बैठे बैठे पूरा चैप्टर चाहे तो हमको आपको ऐसे ही पढ़ा दे, एक वर्ड ना लिखना पड़े, आप सब कुछ अपने आप बोलोगे कि हाँ सर बढ़ेगी कि कम होगी, कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने शुरू में इस चैप्टर में बहुत टाइम दिया ताकि आगे आपका चैप्टर बिल्कुल पानी जैसा निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। विवेक क्या पूछ रहे हो बताओ? गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन गलती दोहराना नहीं है। सेकेंड वन, मेटेलिक कैरेक्टर या नेचर। बताइए भाई साहब लोग, मेटेलिक नेचर अक्रॉस द चाहे डाउन द पीरियड, इंक्रीज। सर डाउन, डाउन द पीरियड अरे डाउन द ग्रुप, सॉरी 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 इंक्रीजेस। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा ये बताओ कि मेरे को मतलब समझ में आ गया कि फिर से अच्छे से समझाए मेटेलिक कैरेक्टर? आ गया सर। अगर नहीं है बिल्कुल 1% भी ऐसा लग रहा है कि सर बता दीजिए तो बोल देंगे, हम बता के लेके चलेंगे एकदम। सर आप बता दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, तो जरा इधर देखो, बता ही दे रहे हैं। देखिए मेटेलिक कैरेक्टर, एक स्टूडेंट की कैरेक्टर की अगर बात होगी तो स्टूडेंट का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? पढ़ाई का, वो बच्चा पढ़ाई करे अच्छे से मतलब अच्छे मैनर्स हो तो अच्छा एक कैरेक्टर है। तो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब मेटल का कैरेक्टर अच्छा हो। तो मेटल का कैरेक्टर मतलब मेटल हैज ए नेचर, क्या होता है? मेटल हैज द नेचर, उसकी नेचर ही है, उसका काम ही है टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसका काम ही है बेचारे का टू लूज इलेक्ट्रॉन। और लूज कहाँ का इलेक्ट्रॉन करेगा? आउटर मोस्ट शेल का, सबको पता है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल की बात कर लो, और क्या बनाता है? लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन और कैटायन। अभी देखा था, पॉजिटिव आयन और कैटायन। अभी हमने देखा था, बताओ जरा, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, माइनस कर देंगे तो सोडियम Na+ बनाएगा। यही है मेटल, यही है मेटल। तो इसमें 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका बन गया 2,8, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यही है इसका नेचर, यही इसका नेचर है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये भी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे कौन डिपेंड कर रहा था? एटॉमिक साइज।
ये भी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा मेटेलिक कैरेक्टर, एक तो वैलेंस एटॉमिक साइज और एक न्यूक्लियर चार्ज। मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन, लिखेंगे हम मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स on two factors, on two factors। पहला है एटॉमिक साइज और दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब ये बेटा आप लोग खुद से बताओ, एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्लियर है? क्या नाम है नित्या? इज इट, इसको भी एक्सप्लेन और करना है क्या? आप बताइए जरा मेरे को कि अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, प्लीज टेल मी, अगर एटॉमिक साइज, जरा मैं बना देता हूं, देखो जरा, एक एटम है जिसका साइज ये है, ठीक है, एक एटम है जिसका साइज ये है और एक एटम है जिसका साइज ये है। ठीक है, ये बताओ ये बताओ बेटा कि साइज किसका ज्यादा है? सर सेकंड वाले का। नीचे वाले का साइज ज्यादा है, आराम से बता सकते, नीचे वाले का सर साइज ज्यादा है, ये साइज ज्यादा है। अब नीचे वाले का साइज ज्यादा है तो ये बताओ मेरे को आप कि यहाँ यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें अंदर, इस बाहर वाले ऑर्बिट में ही, जो बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ये कोई फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक। अगर ये फर्स्ट ग्रुप का होगा तो आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी फर्स्ट ग्रुप का, ये भी फर्स्ट ग्रुप का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। तो ये बताओ कि ये न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको ज्यादा, किसके ऊपर ज्यादा काम कर रहा होगा, इसके ऊपर कि इसके ऊपर? ऊपर सर वाले। ऊपर वाले पे। तो इसको निकालना आसान किस में होगा, ऊपर वाले में नीचे वाले में? नीचे वाले। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में आसान है, तो एटॉमिक साइज जिसमें ज्यादा होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, जिसका साइज ज्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर सही ज्यादा। विवेक और सलोनी, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तब तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मतलब कि अगर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है बताइए जरा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और नंबर ऑफ सेल सेम है तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इज इट नॉट? बताइए जरा सभी लोग, यस सर। करके आए हम लोग अभी यस सर। कि अगर एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और अगर हमारा नंबर ऑफ सेल सेम है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, सीधी सी बात है, ये इस तरीके से हो जाता है। दोनों दोनों में दो ही सेल हैं तो न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? दूसरे वाले का। यस सर। सॉरी, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। क्या करते रहते हैं ये बच्चे, आते जाते रहते हैं, क्या इसका बताएं समस्या। तो बारिश भी हो रही है तो इसमें इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इसके साथ, तो इसका साइज कम हो गया, इसका साइज ज्यादा हो गया। अब साइज ज्यादा हो गया तो ये बताओ कि किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? तो फर्स्ट वाले में से। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। बस अब हो गया काम आप लोगों का। ये बताओ कि अगर हम किसी ग्रुप में, अब ट्रेंड हम कर सकते हैं, अब हम ट्रेंड बता सकते हैं, ट्रेंड of the metallic character down the group।
ट्रेंड, हम पढ़ तो मेटेलिक कैरेक्टर ही रहे हैं तो उसमें लिख देंगे ट्रेंड डाउन द ग्रुप। क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज वी मूव फ्रॉम top to bottom in a group, the atomic size increases. Increases due to which क्या होगा, the force of attraction due to which कहां तक हुआ था, due to which the force of attraction, the force of attraction, उसी को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स decreases and losing of electron from outermost cell becomes easier, and thus we can say the metallic character increases. Metallic character. अब यहीं पे एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, अगर मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, अगर मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, तो ये बताओ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। बहुत सही बात, वेरी गुड। अब ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड, ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड, ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एटॉमिक साइज decreases and nuclear charge increases due to when we move from left to right, when we move from left to right, in a period, the atomic size decreases due to increase in nuclear charge, due to the increase in nuclear charge and number of cell remains same, number of, ये मेन रीजन है, सेल मेन रीजन है वो कम है, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग हो गया है। डोमिनेटिंग न्यूक्लियर चार्ज इस वजह से हो गया क्योंकि नंबर ऑफ क्या है, सेल, नंबर ऑफ सेल सेम है, तो नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम ग्रुप में, अरे सॉरी पीरियड में। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द एटॉमिक साइज decreases due to increase in nuclear charge and number of cell remains same, ये रीजन है। thus
thus the force of attraction, thus the losing of electron from the outermost shell, becomes difficult. So thus the metallic character decreases. So we can say, we can say metallic character. अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. वेरी गुड. अगला जो प्रॉपर्टी था अपना, अगला जो बिहेवियर था वो तो हम लोग पढ़ लिए, वो सही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमको वहां पे पढ़ना था. तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइज हो गया. अगले जो 3 बचे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बताऊं कि इस चैप्टर में आपका काम हो चुका है. इस चैप्टर में आपका काम इसलिए हो चुका है क्योंकि आप नस पकड़ लिए हो, जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है. वो नस के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, और वो चीज समझ में एक बार दिमाग में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपसे रोक नहीं पाएगा वो क्वेश्चन करने से, कोई भी क्वेश्चन हो. ठीक है, तो कल हम केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड देख लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 3 हमको और देखना है. उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त. ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि कल चैप्टर खत्म करें हम, और नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग अगले वीक से स्टार्ट हो. तो चलिए ठीक है, अच्छे से इसको कर लीजिएगा आज की क्लास जो थी, और कल फिर मिलते हैं. ओके देन, थैंक यू एवरीवन. हाँ जी, थैंक यू सर. थैंक यू सर. सबके हम लोगों को नोट्स बनाना है थैंक यू. हाँ बताओ, नोट्स बनाने तो सब बनाना है, ये पूछो. हाँ, ये जो बोर्ड भेजा जाता है बेटा, आपको कॉपी बनानी है सेपरेटली सबकी. You must prepare the notes, and we will ask for that. We will ask for the notes after 10 to 5 days. जब एक चैप्टर हो जाएगा, then we will ask for that, and you will have to send by scanning the. हाँ, बताओ बेटा.